सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज है हमारा 395 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन की सीरीज में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 38 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 39 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर सीरीज को एक्सेस करने के लिए इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप इसकी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है। इफ यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस में वाई अपन में रूट एक्स रूट वाई, प्रूव क्या करना है हमें, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस में 1/2 कॉट यू, ये इज इक्वल्स टू 0 आता है या फिर नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हमारे पास में u इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स में एक फंक्शन गिवन है तो हमें यहाँ पे ये चीज क्लियरली विजिबल है कि हमारा जो u फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। और मैं यहाँ पे भिड़ते ही होमोजीनियस फंक्शन को लेकर ये बात क्यों कर रहा हूँ कि हमारे पास में ये प्रूफ करने के लिए जो कि हमारे पास x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में y डेल यू बाई डेल वाई, इतनी चीज देखते ही हमें याद आती है आइलर्स थ्योरम। और आइलर्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो जाता है कि आइलर्स थ्योरम किस पे अप्लाई होती है, ओनली ऑन होमोजीनियस फंक्शन। सो अगर हम आइलर्स थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ये जो फंक्शन है वो होमोजीनियस हो। और होमोजीनिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसमें x एंड देन y, यानी कि अगर हमारा फंक्शन दो वेरिएबल में x एंड y में, तो x की जगह पे tx एंड y की जगह पे ty रख देने के बाद t की पावर समथिंग बाहर निकल के आ जाए हमें हमारा जो फंक्शन है, और एक्चुअल फंक्शन जो हमारा था वो एज इट इज हमें वापस से मिल जाता है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वो हमारे पास में उस पर्टिकुलर पावर का, t की पावर जो आई है उस पर्टिकुलर डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ये सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो, कि हमारे पास में tx एंड ty रखने के बाद में t की पावर n के बाद अगेन हमारा जो फंक्शन है वो सेम इस रूप में निकल के आ जाए, तभी वो होमोजीनियस फंक्शन है उस पर्टिकुलर डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में cos इनवर्स x प्लस में y अपन में रूट x रूट y है, तो इस कारण से यहाँ पे भी tx एंड ty रखने के बाद में, यहाँ पे भी tx ty रखने के बाद में cos इनवर्स के अंदर ट्रैप्ड है हमारा फंक्शन। ठीक है, जिस कारण से ये कहूंगा मैं कि एक्सप्लिसिटली होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। यानी कि यहाँ से आप t को बाहर निकाल के तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो cos इनवर्स है और इनवर्स में से बाहर तो नहीं निकालोगे। तो यहाँ पे हमें इसको होमोजीनियस फंक्शन में डिफाइन करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और उसको डिफाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा कि cos इनवर्स को अगर मैं इस साइड ले जाता हूँ तो ये cos u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में y अपन में रूट एक्स प्लस में रूट वाई हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन के लिए होमोजीनियस फंक्शन चेक कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को लेट कर लेता हूँ z के, तो यहाँ पे x प्लस में y अपन में रूट एक्स प्लस में रूट वाई को मैं होमोजीनियस फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जब हम tx एंड ty को रिप्लेस करेंगे तब हमें कॉमन मिल ही जाना है, क्योंकि देखो ऊपर से मेरे पास में t कॉमन आ जाएगा एंड नीचे से रूट t कॉमन आएगा, तो यहाँ से 1 माइनस में 1/2, तो मेरे पास में t की पावर 1/2 बच जाएगी। एंड हमारा जो एक्चुअल फंक्शन था z जिसको हमने लेट किया था, ये हमें एज इट इज वापस से मिल जाएगा। इट मीन्स मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो हमारा z है वो होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n इज इक्वल्स टू 1/2। याद रखिएगा z है होमोजीनियस फंक्शन, नॉट u। ठीक है, u हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, इस कारण से हमने u पे नहीं करना है अप्लाई आइलर्स थ्योरम, हमें z पे करना है आइलर्स थ्योरम अप्लाई। और इसी बिहाफ पे मैं यहाँ पे कहूंगा कि आइलर्स थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे ऑन होमोजीनियस फंक्शन, तो यहाँ पे x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन यू ना लिखकर यहाँ पे x डेल z बाई डेल एक्स प्लस में y डेल z बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू n टाइम्स z आएगा। इसमें डिफरेंट आपको जो डिफरेंस है मैंने लिखा है उसमें आपको क्लैरिटी आ रही होगी कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हमें होमोजेनियस फंक्शन पे अप्लाई करना है आइलर्स थ्योरम। ठीक है, तो इस कारण से मैंने z लिखा है यहाँ पे, क्योंकि हमारा z है होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो हमारा z यहाँ पे किसके इक्वल है, cos u के इक्वल है। तो अब मैं यहाँ पे जहां जहां z है वहां पे cos u पुट कर सकता हूँ। तो देखो cos का हमारे पास में विद रेस्पेक्ट टू x विद रेस्पेक्ट टू y हमें डेरिवेटिव निकाल लेना है पार्शियली। तो यहाँ पे cos का तो हो जाएगा माइनस का sin u, एंड देन चेन रूल की हेल्प से जब हम अंदर एंटर करेंगे यानी कि cos u, अब u का विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेल u बाई डेल x एंड डेल u बाई डेल y। यानी कि यहाँ से डेल u बाई डेल x एंड डेल u बाई डेल y मिल गया, माइनस का sin u हमारे कॉमन आ गया, एंड x एंड y एज इट इज है। ठीक है, अब इसी तरह से n टाइम्स z है, n 1/2 है, z हमारे पास में cos u है, तो यहाँ से sin u इस साइड आएगा तो माइनस का sin u इधर डिनोमिनेटर में आएगा, तो मेरे पास में cos अपन में sin cot u हो जाएगा एंड माइनस sin एज इट इज। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो स्टेटमेंट था x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में y डेल यू बाई डेल y, ये इस साइड जाएगा तो प्लस का 1/2 cot u हैंस प्रूव हो जाता है। अब ये सेम चीज जो है आइलर्स थ्योरम से एक और डिडक्शन आता है, जो हमारी आइलर्स थ्योरम के 4 थ्योरम है उसमें से एक थ्योरम और है
जिससे हम सेम चीज को वापस से प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास में अगर z एक होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है और z इज इक्वल्स टू f ऑफ u है, तो हम u पे अप्लाई कर सकते हैं आइलर्स थ्योरम। और वो जो u पे करेंगे हम अप्लाई, वो किस तरह से होगा, उसका थ्योरम क्या होगा कि हमारे पास में x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में y डेल यू बाई डेल y इज इक्वल्स टू n टाइम्स u नहीं होगा, n टाइम्स ऑफ f ऑफ u अपॉन में f डैश u होगा, यानी कि u का विद रेस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव हो जाएगा, f ऑफ u जो है उसका विद रेस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इस बिहाफ पे मैं यहाँ पे कहूंगा कि हमारे पास में f ऑफ u तो हो जाएगा cos u एंड f डैश u, cos u का विद रेस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव वन टाइम पार्शियली, तो क्या आ जाएगा माइनस का sin u, तो cos u अपॉन में sin u तो आ गया cot u एंड माइनस साइन एज इट इज, जिसके बिहाफ पे मैं अगेन इसको यहाँ से प्रूव कर सकता हूँ जो हमारे क्वेश्चन ने डिमांड किया है, ठीक है। सो इन दोनों थ्योरम से हम ये सेम चीज को प्रूव कर सकते हैं जो कि हमारा आज की प्रॉब्लम थी, ओके। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।